दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही चैनल पर। आइए हम अपने सेसफल पर में टॉपिक जो हमारा चल रहा था इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज के सवाल हमारे सामने लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इनको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखाना चाहूँगा। नोट लिखिए, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा हम उसे -1 और +1 के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। -1 और +1 के फॉर्म में लेकर आएंगे किसी भी तरह से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, अगर आप -1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए 1। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक। और ये दो कैसी घात है, सम घात है, इवन संख्या, इवन नंबर है, ठीक। मतलब -1 की पावर चाहे जो भी रहे, अगर वो इवन है, सम संख्या है, तो आपका हमेशा क्या होगा, 1 ही लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर -1 की पावर आप 3 कर दीजिए तो क्या आता है आपका -1, ठीक है। मतलब -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, -1 की पावर अगर आपका ऑड नंबर है तो आपका क्या आएगा -1, ठीक है। इतनी बातें बस ध्यान में रखना, बहुत ही आसान से सवाल लगेंगे, देखते रहो भैया, ठीक है। इससे आसान कहीं नहीं, इससे आसान कहीं नहीं। अभी बहुत चीजें पढ़नी है रिमाइंडर थ्योरम में। अभी आपका एसएससी सीजीएल प्री का लेवल चल रहा है, ठीक है। इसको हम लेकर चलेंगे मेंस के लेवल तक, इस क्लास को लेकर चलेंगे हम मेंस के लेवल तक। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे फर्मेट थ्योरम और उसके बाद यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। बने रहिए दोस्तों, बने रहिए। चलिए देखिए पहला सवाल, ठीक। कुछ नहीं करना है क्या, 25 का 25 बार गुणा कराओगे क्या, नहीं, कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या है, 25 से सीधे सीधे भाग कर दो इस बेस को, ये जो बेस है तुम्हारा 25, इसको भाग कर दो। 25 से कम क्या 0 बार ले जाओगे, 0 बार ले जाओगे तो रिमाइंडर 25 बचेगा, वही चीज वापस हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। 26 से कम 26, क्या आ जाएगा -1 रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब जब -1 रिमाइंडर आ गया तो उसकी घात बना लो 25, घात क्या बना लो 25। अब ध्यान दो, मैंने अभी नियम क्या लिखवाया है कि 25 कैसी नंबर है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तो आपका -1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले सवाल का आंसर। ध्यान दिए रहो, ध्यान दिए रहो, बस ध्यान दिए रहो, कुछ नहीं करना है। देखो अगला सवाल देखो, चलो अगला सवाल देखो, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखो जो छोड़ रहा हूं मैं वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम करोगे उसको, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें भी। 49 को आप भाग देंगे 48 से, क्या आ जाएगा, समझ गए होगे तुम लोग, -1, ठीक है। -1 आ गया रिमाइंडर, तो -1 की पावर बना लो 206, -1 की पावर क्या बना लोगे 206। और जब -1 की पावर तुम 206 बना लोगे तो ये 206, देखो ध्यान दो, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो कहोगे भैया सम संख्या है। जब सम संख्या है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। बाकी के सवाल मुझे उम्मीद है, बाकी के जो भी सवाल इसमें लिखे हुए हैं 4, वो सब तुम कर लोगे अगर इन दोनों सवालों को अच्छे से समझ लियो तो। और कर लोगे तो कर लेना, ठीक है, कर लेना, प्रैक्टिस करते रहो, नोट करो जल्दी से इसको। चलो जरा इस तरह का सवाल देखो, देखो ध्यान से, इस तरह का सवाल। पहला सवाल कह रहा है 67 की पावर 67 + 67/68 में रिमाइंडर मालूम कीजिए। कैसे करोगे, कुछ करना ही नहीं यार, बहुत ध्यान से देखो। 68 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, 68 का गुणा कराइए 1 से, तो क्या आएगा 68, ठीक है। माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ जाएगा -1, ध्यान दिए रहो भाई, -1, ठीक, की पावर 67 प्लस में रिमाइंडर कितना है -1, ध्यान दो, ठीक है। ये देखो कौन सी संख्या है, घात में, सम या विषम, विषम, तो रिमाइंडर क्या होगा -1 प्लस -1, ठीक है। ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। लेकिन ध्यान देना है हमें ये कि रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं आएगा। अब निगेटिव में नहीं आएगा तो पॉजिटिव बना लेंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। कितना आ गया 66, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह का ये सवाल है, ये तुम करोगे घर पे, ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो भाई, अगले तरीके के सवाल देखिए।
लिखा है 7 की घात 101 बटे में आ गया तुम्हारा 48, ठीक है, बटे में क्या आ गया तुम्हारा 48, ठीक है ना। पहले हम लोग इस सवाल को समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, अच्छे लेवल का सवाल है, देखना। चलो देखो, अगर आप 48 का पहाड़ा सीधे सीधे 7 में पढ़ दोगे तो 48 को 0 बार ले जाओगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 7, कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर एक बार पढ़ते हो तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 41, ठीक है। और माइनस के 41 का अगर 101 बार गुणा कराओगे तो फिर पता नहीं क्या हो गया, हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अपने इस भाजक को देखो, भाजक क्या है 48, ठीक है। 48 के देखो थोड़ा सा, आप 7 को देखो, 7 का ऐसा गुणा कराओ कि 48 के बिल्कुल पास पहुंच जाए, 7 का ऐसा गुणा कराओ कि 48 के बिल्कुल पास पहुंच जाए। 7 सते 49, 7 सते 49, मतलब 7 का स्क्वायर अगर कर दें हमें तो हमें 49 मिल जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, इसको बनाना है तुम्हें 7 का स्क्वायर, चलो 7 का स्क्वायर पहले लिख लो, यहाँ पे 7 का स्क्वायर तुम पहले लिख लो, ठीक है ना। घात तोड़ रहे हो देखो, 2 को भाग लो 101 से, 50 बार जाएगा 100, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ध्यान दो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे तुम 50 लिख सकते हो, मतलब 50 दूना 100, 7 की घात 100 बन गया, 1 बचा हुआ है तो 7 की घात 1, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर 50 प्लस 7 की घात 1, ठीक। बटे में क्या है 48 है, ठीक है, बटे में क्या है 48 है। थोड़ा ये इसको मैं मिटा देता हूँ, तो समझने में दिक्कत होगी तुम्हें। चलो देखो भाई ध्यान से, ठीक है। 7 की घात हम क्या लिख सकते हैं 49, मतलब 7 का स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 49 की घात 50, 7 की पावर 1 बटे 48, ठीक। अब जरा देखो, बिल्कुल फॉर्मेट तुम्हारा बन चुका है, 48 का भाग दोगे यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक। बड़े आराम से 1 की घात तुम 50 बनाओगे, प्लस 48 का 0 बार ले जाओ, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 7, 7 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 7 हुआ, मतलब रिमाइंडर 7 आ जाएगा, ठीक है 7, ठीक। अब देखो 1 की पावर 50 का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 7, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया तुम्हारा 8। मस्त सवाल था ना, मजा आ गया करने में। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो जरा सा अगला सवाल भी करके दिखा दो, अगला सवाल भी करके दिखा दो। 1 मिनट रुक जाओ दोस्त, 1 मिनट दोस्त रुक जाओ, बहुत बहुत बहुत। देखो मैंने कहा तुमसे अभी कि प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई का सिंबल, ये दोनों सिंबल बहुत ध्यान से लेना है तुम्हें। देखो ध्यान दो दोस्त, देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस, जबकि प्लस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तभी तो घात जुड़ेगी, तभी तो घात जुड़ेगी, नहीं तो क्या करोगे बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 49 की, यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ होगा मल्टीप्लाई और यहाँ भी होगा मल्टीप्लाई, मतलब हमारा 8 नहीं 7 आएगा दोस्त। रिमाइंडर फिर से ध्यान दे लो, हमने इसको बना लिया था, हमने सिंबल नहीं ध्यान दिया, प्लस लगा लिया बीच में, लेकिन क्या होगा क्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और पूरी चीज़ें वैसे ही हैं, देख लो इस सवाल को, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल देखो, बहुत ध्यान से देखो, धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते चलो चीज़ों को, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, ठीक है। इससे आसान कहीं नहीं। चलो देखो, इसको भी अगर तुम सीधे सीधे करोगे तो 2 ही आएगा, 2 का 22 बार गुणा कराओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। देखो करना क्या है, 2 की घात इतनी बना लो कि वो 9 के बिल्कुल बगल पहुंच जाए। 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 की घात तुम अगर 3 बना लेते हो तो काम तुम्हारा बन जा रहा है, ठीक है ना। और देखो अब 3 से भाग दे दो 22 को, 3 से भाग दे दो, 3 सते 21, ठीक, 3 सते 21, 2 की घात 21 बना हुआ है, 3 सते 21 प्लस 2 की घात 1, प्लस नहीं लगेगा बच्चा, मल्टीप्लाई लगेगा भैया, ठीक है ना, ध्यान दिए रहना। चलो आ जाओ, चलो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा 8, 7 2 बटे में 9, ठीक है। अब सुनो, ध्यान दो, 9 को जब तुम भाग दोगे 8 में तो कितना आएगा, 9 एक कम 9 ले जाओगे, 9 एक कम 9 ले जाओगे, ठीक है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो -1 की पावर क्या बनाओगे 7, मल्टीप्लाई में रिमाइंडर कितना आया 2, ठीक है। तो ध्यान दो -1 की पावर 7 मैंने अभी बताया था आपको, जब विषम संख्या होगी तो आपको रिमाइंडर -1 की पावर 7 का -1 ही मिलेगा, इंटू 2 -2। अब ध्यान दो रिमाइंडर माइनस में नहीं आना चाहिए, तो क्या करोगे +9 करोगे, कितना आएगा रिमाइंडर 7। ठीक, समझ में आई बात? नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, मजा लेते रहो, जल्दी जल्दी नोट करते रहो। चलो अगला सवाल देखो क्या है, 2 की घात 42 बटे 33 कर लेना है इसको, बहुत आसान है। 2 की घात 5 बनाओगे, ठीक है, फिर 2 की घात 5 की घात 8 बन जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, फिर गुणा में 2 की घात 2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब 33 के बगल में 2 का गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 बनाना है, 2 की घात 5 बना लेना, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, चलो देखो इसे देखो जरा सा, बहुत आसान सवाल है ये भी, लेकिन बता देता हूं, देख लो 82, ठीक। अब 3 का ऐसा गुणा कराओ, इतनी घात बनाओ 3 की कि वो बिल्कुल 82 के नजदीक पहुंच जाए। तो 3 की घात 4 बना लो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81, ठीक है। 3 की 4 घात जैसे ही बनाया तुमने, ठीक। अब 55 में क्या करो, 4 से भाग कर दो, जब 4 से भाग कर दोगे 55 में तो आएगा 13 चौके 52, ठीक। अब कितना बचा, 3 बच गया, तो गुणा 3 की पावर 3, ठीक, बटे 82 बटे 82। बात समझ में आ गई? अब ब्रैकेट खोल लो, ये क्या हो जाएगा 81 की घात 13। देखो दोस्त फिर से देखो एक बार, तुम तोड़े इसको 81 तक पहुंचाओ, इसको 82 के बिल्कुल नजदीक तक, ठीक। 3 की ऐसी घात बनाओ कि बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए उसके, तो तुम्हें लगा 81 है, ठीक है, 81 तक पहुंचा लो। जब तुम पहुंचा लिए 81 तक तो क्या बनेगा, 3 की घात 4, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81, ठीक। और बचा कितना है, 3 बचा था रिमाइंडर में, तो उसकी घात 3 की घात बना के गुणा करवा लो, ठीक है। देखो लिखो 81 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। पिछली बार क्या कर दिया था, कुछ और कर दिया था क्या, चलो कोई बात नहीं, इस बार देख लो। 82 का करवाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। -1 की पावर 13 इंटू 27, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो माइनस का 27 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, माइनस का 1, 13 यहाँ पे है, 13 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें कि माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई कराएगा 27 से, कितना आ जाएगा माइनस का 27, लेकिन तुम्हारा रिमाइंडर माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस कर दो 82। अब जब प्लस कर दोगे 82 तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 82 में से घटा दो उसको, क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, और क्या आंसर तुम्हारा मिल गया 55। पिछली बार जो किया था गलत हो गया था दोस्त, ठीक है ना, माफ करना, ये सही तुम्हारा, नोट कर लो उसको, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, चलो देखो अगला सवाल, चलो ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो यहां तक पहुंचाओ, ऐसा गुणा कराओ कि यहां तक पहुंचाओ, पहुंच पाएगा क्या, चलो देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 की पावर 3 343, नहीं पहुंच रहा अभी, बहुत नज़दीक लेकर जाओ यार, तब बात बनेगी, ठीक है। बहुत नज़दीक नहीं ले जाओगे तो बात नहीं बन पाएगी। 7 की पावर 4 कर लो, चलो 7 या 21, 1 2 से 7 28, 3 7 या 21, तो ठीक, बात समझ में गए? फिर से देख लो, 7 या 21, 1 7 28 0, तो 7 या 21 और 3 24, ठीक, 2401। अब क्या मामला बन सकता है, हाँ भैया बन सकता है, देखो कैसे बन सकता है, ध्यान दो, ठीक है। 7 की पावर 4 किए, देखो 7 की पावर 4, ठीक, की पावर 10, 7 की पावर 40 हो गया, मतलब गुणे उड़े में तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम यहाँ पर चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 41 होता तब हम लिखते, यहाँ पर अगर 41 होता तो क्या लिखते, गुणा 7 की घाते 1, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कट गया हमारा 10 चौके 40 सीधे, तो देखो बटे में 400, देखो, ठीक। अब देखो 7 की घाते 4 कितना आ रहा भैया 2401, ठीक, की पावर 10 बटे 400, देखो कैसे बना तुम्हारा, ये तो जीवन भर करते रह जाते ना आता। देखो 400, 6 चौके 24, 400 छक्के 2400 हो जाएगा बच्चा, और रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। करके दिखा दूं, देखो ये 2401, 6 बार गुणा कराओ 2400, ठीक। रिमाइंडर क्या बचा भैया, 1 बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो जब रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा तो पावर में क्या बनाओगे, 1 की खाते 10, और क्या आएगा आंसर 1, तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पर 1। समझे बात को मुन्ना? चलो भैया अगला सवाल देखो देखो अगला सवाल है,
क्या है 143 की घात 113 बटे 28। ठीक, देखो 28 का भाग लगाओगे, 28 पंजे 140, रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस का 3। कोई दिक्कत है नहीं होगी। 3 की पावर क्या कर दोगे 113। ठीक है, फिर से 28 से भाग लगाओ, रिमाइंडर में 28 से भाग लगाओ, क्योंकि 3 की घात जब 113 आ गया है तो इसका कोई उपचार नहीं है। 3 को 113 बार गुणा कराओगे मर जाओगे करते करते, कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप लोग रिमाइंडर जो बचा आपका भाग करा लो। ठीक है, चलो देखो, अब देखो बहुत ध्यान से देखो। अब 3 का गुणा अगर तुम 3 बार करा दो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इसके पास पहुंच जा रहा है, मतलब 3 की पावर 3 लिख लो पहले। ठीक है ना, अब सुनो, 3 की पावर जब 3 लिख लिए तो इसको भाग दे लो, तो 113 को जब भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 2 23। ठीक है, 3 7 21, रिमाइंडर क्या बचा 2। ठीक, तो यहाँ लिखो 37, यहाँ क्या लिखोगे 37, कोई दिक्कत है 37 लिख लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना रिमाइंडर आ रहा था भैया 2, ध्यान दिए रहना 28। ठीक है, चलो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 की पावर 37। ठीक, 3 त्रिक का 9 बटे 28। ठीक है ना, भाग लगाओ, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, यहाँ पे 9 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, माइनस का 1, 37 पावर है, माइनस का 1 ही हो जाएगा 9, कितना आएगा माइनस का 9, माइनस में नहीं हो सकता, प्लस लगाओ 28। ठीक, क्या आ जाएगा 19, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 19। देखो ध्यान से यार, बहुत 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 आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। देखो आसान, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सही है हमारा। चलो अगला सवाल देखो, 122 बटे 31 की घात 122। कुछ नहीं करना है यार, इसको तुम भाग दे लो सीधे सीधे। 31 को 31 चौके 4 कम 4 जाती हैं 12, 31 चौके हो जाएगा 121, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 की घात 122 बना लेना, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको नहीं बताते हैं, इसको तुम लोग करना, कर लोगे ना। अगला सवाल देखो, 2 की घात 68 बटे 33। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 2 की घात 68 बटे 33, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। 32 32 पकड़ो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 2 की घात 5। ठीक, 13 बचे 65। ठीक, कितना बचा 3 बच गया, 2 की घात 3। ठीक, 33। ठीक है, 32 की घात 13 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 बटे 33। ठीक, चलो यहाँ तो देखो रिमाइंडर कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 यहाँ कितना आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस का 1 पावर 13 इंटू 8, कोई दिक्कत। तो देखो माइनस का 1 13, तो माइनस का 1 ही हो जाएगा, 8 मतलब माइनस का 8। ठीक, माइनस का 8 प्लस 33, माइनस में होगा नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 25, आंसर क्या आ गया 25। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, अगला देखो क्या है, 4 की पावर 19 बटे 33, 4 की पावर 19 बटे 33। ये सवाल दमदार है, करो इस सवाल को, मजा आएगा करने में, करो भैया। चलो ये बता दें या ये बता दें, दोनों में से एक जान लो, दूसरा अपने आप लग जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो तुम ऐसा करो, ये वाला तुम जान लो, वो वाला करना। ठीक है, देखो 4 की घात 19 बटे 33। अब सुनो, 33 के पास पहुंचाओ 4 को, 7 चौके 16 चौके 64, पहुंच नहीं रहा है। 64 में से 33 घटा दोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गुणा करा नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो कुछ ना करो, देखो उसको 4 को बनाओ 2 का स्क्वायर बन जाएगा 19 बटे 33। ठीक है, इतना तो बन जाएगा ना, मतलब क्या हो गया 2 की घात ये हो गया आपका 38 बटे 33। अब तुम्हारा पुराने वाले फॉर्मेट पे सवाल आ गया, फिर से इसी फॉर्मेट पे आ गया। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, फिर इसको 32 बनाना है, 2 की घात 5। ठीक, 7 35। ठीक, गुणे 2 की घात 3 बटे 33। ठीक है, कर लोगे ना, अब तो कर लेना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, 4 की घात 857, बिल्कुल सेम सवाल है दोस्त, कर लेना, नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, जरूर बताऊंगा, इस सवाल को कर लेना भाई। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, कर लेना, जरूर से करना। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा इसका 2। ठीक है ना, कैसे आएगा अब ये तुम बताओगे मुझे कि कैसे आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखा जाए। चलो देखो भाई, चलो देखो भाई, अगला सवाल देखो, ये अगले पेज का सवाल हो गया, अगली तरह का सवाल हो गया रूल का। ध्यान से देखना भाई सवाल को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपरों में पूछे गए हैं, ये तीनों ही सवाल पेपरों में पूछे गए हैं। सबसे पहले चलो हम ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सवाल है हमारे पास ये। ठीक, अब सीधे सीधे अगर ध्यान दो, 10 से अगर तुम 2 को भाग दे दो, सीधे सीधे अगर 10 से 2 को भाग दे दोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, माइनस का 8 और प्लस का 2 रिमाइंडर बन जाएगा, कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा करो, इसको तुम लिख लो कैसे, 2 की घात 1, 2 की घात गुणे 2 की घात 34। ठीक,
बटे 10 बटे 10। ठीक, ध्यान दियो, 2 की घात 1 का मतलब तो 2 ही हो गया, 2 की घात 1 का मतलब तो 2 ही हो गया ना। ठीक है, तो 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। एक चीज का ध्यान देना यहां पे, केवल यहां पे एक चीज का ध्यान देना है कि जितने से काट रहे हो, जितने से काट रहे हो, 2 से काट रहे हो, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10। ठीक, जिससे भाग दे रहे हो उसको लिख लो तुरंत ही, 2 से भाग, हमने 2 से भाग दिया है। ठीक है, अब तक आपने सवालों में कहीं पे इस तरह से काटा पीटी नहीं की थी, अब कर रहे हैं, अब जरूरत पड़ रही है, अब कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं, जब तुमने 2 से भाग कर लिया, कट गया, ये बचा क्या, 2 की पावर 34 बटे 5, इतना बच गया। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम पहले जैसा सवाल बन गया है, 2 का तुम स्क्वायर करोगे, घात में 17 लगा दोगे, इसके बटे में 5 कर दोगे, 4 की पावर 17 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का पहाड़ा तुम एक बार पढ़ लोगे आराम से, और कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक, माइनस का 1 की पावर तुम 17 लगा दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा -1। रिमाइंडर माइनस में लेते नहीं है, प्लस में ले लोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक, यहीं पे लाके अगर छोड़ दिया, ऑप्शन में यही दिया रहेगा 4, और यही आएगा और तुम लगा दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आ गई इसकी भूमिका, 2 से भाग, हमने 2 से भाग दिया था, 2 से हमने भाग दिया था, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, जिससे भाग दोगे उससे जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें गुणा करना पड़ेगा। 8 आ गया, अब रिमाइंडर क्या आ गया, 8, जो कि 5 से बड़ा है, 5 से भाग दो, 5 एक कम 5, रिमाइंडर क्या आया, 3। अब हमारा सही रिमाइंडर मिला, आंसर आएगा हमारा 3। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान में रखना दोस्त। अगला सवाल देख लो, एक सवाल और देखो। ठीक है, इसको देख लियो, अच्छी बात है, अगला सवाल देखो, एक सवाल और देखो अगला सवाल। सवाल क्या है, 5 की घात 200 बटे 500, 5 की घात 200 बटे 500। ठीक है, चलो देखो, क्या हम इसको 5 की घात 3 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और इसको हम बना सकते हैं 5 की घात 197 बटे में 500। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बनेगा, 125 गुणे 5 की घात 197 बटे 500। ठीक, इतना हो जाएगा, 125 से काटोगे, 125 चौके 125, एक कम 125, 125 एक कम 125, 125 चौके 500। यही भाग ध्यान दे लेना, भाग किससे दिए हो, 125 से भाग दिए हो, चाहे तो लिख लेना, याद ना रहे तो 125 से भाग दिए हो। ठीक है ना, 125 से भाग दिए हो, सही। अब बचेगा क्या, देखो बचा तुम्हारे पास है 5 की घात 197 बटे 4 बटे 4। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 5 की घात 2 करो, 5 की घात 2 करोगे, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे 98। ठीक, 98 दूना 196, एक घात बच गया है, तो गुणे में 5 की घात 1 भी कर लो, बटे में क्या करोगे, 4। ठीक, चलो देखो यहाँ देखो, 25 की घात क्या आ जाएगा, 98 गुणे 5 बटे में 4, 4 से काटोगे, 6 चौके 24, रिमाइंडर क्या बचा, 1। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ भी 1। ठीक है, अब देखो 1 की घात अगर 98 बना लोगे, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो, नहीं पड़ेगा ना, तो 1 गुणे 1 बराबर, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। ठीक, ये है तुम्हारा आंसर। समझ गए हो, अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, नहीं समझे हो तो भैया पूछ लेना फिर से, क्या करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो, ध्यान दो ध्यान दो, 125 से भाग भी तो दिए हो, 125 से क्या किए हो, भाग दिए हो ना, तो 125 से जब भाग दिए हो तो 125 से गुणा भी कराओ भैया, 125 कितना आया, 125। अब आंसर तुम्हारा आएगा 125, मतलब अगर 1 लगा के छोड़े, ठीक है, तो खुल जाएंगे सारे के सारे घोड़े, समझे भैया, 125 आ गया आंसर। ठीक है, देखो इस सवाल को, और ये सवाल बचा है, इसको करना खुद से। ठीक है, नोट कर लो सवाल, आज का देखो अंतिम सवाल तुम। ठीक है, और अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल, मेंस में आया है ये सवाल, देखते रहो ध्यान से। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मेंस में आया हुआ है। देखो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 3, और उसके बाद 10 की पावर 4 प्लस, फिर एंड सो ऑन, चला गया है 100 तक। भाग देना है 6 से और रिमाइंडर निकालना है। देखो इसको करने के लिए पहले तुम्हें एक चीज जाननी पड़ेगी, देखो ध्यान से, 4 की पावर 1, ठीक है,
4 की पावर 1, ध्यान दो 4 की पावर 1, ठीक, को अगर तुम 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, ठीक। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 को अगर तुम 6 से डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा 4। देखो 4 चौके 16, 6 दूना 12, 4, ठीक। 4 की पावर 3, 6 से डिवाइड करते हो, 4 चौके 16, चौके 64, 6 दहाम 60, तब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। मतलब हम 4 की किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा। ये बात ध्यान दिया है ना, 4 की किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। ये बात ध्यान करना, नोट बना के लिख लेना, ठीक है। और एक फार्मूला देखो, अब एक फार्मूला देखो रिमाइंडर फार्मूला का सबसे बेहतरीन फार्मूला देखो, देखो ध्यान दो, ए एक्स प्लस के की पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस के की पावर एन, ए एक्स प्लस के की पावर एन अपॉन ए। अगर इस टर्म में किसी भी नंबर को लिख दिया जाए तो हमेशा रिमाइंडर आएगा के की पावर एन, ठीक। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, जान लो, या ऐसे ट्रिक बना लो, अपने जीवन का आधार बनाओ इस ट्रिक को, ठीक है। अब करो इस सवाल को, देखो 10 की घात 1 लिखा है भैया, 10 की घात 1 लिखा है, ठीक है ना। अब चाहे देखो, अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका, पहले तुम ये वाला देखो, 10 की घात 1 को भाग दो, 6 कम 6, रिमाइंडर क्या आया 4, ठीक। 10 दहाम 100 भाग करो, रिमाइंडर तब भी आएगा 4, ठीक है, रिमाइंडर तब भी आएगा 4, तब नहीं आएगा 4 रिमाइंडर, तब रिमाइंडर 4 नहीं आएगा भैया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आके तुम फेल हो गए, मतलब यहाँ पे आके आप फेल हो जाओगे। 10 का स्क्वायर जैसे ही करे 100 और 6 से भाग लगाओगे अगर 100 को तो कितना आएगा 6 कम 6 40, ठीक है। करो देखो, करो देखो, 100, 6 1 कम 6 40, 6 छक्के 36, ठीक। आया 4, आया 4 ना, नहीं आया 4, आया ना, ठीक है। तो क्या कह रहे थे नहीं आएगा, चलो देखो 10 की घात 3 1000 बटे 6, तब भी रिमाइंडर क्या बनेगा 4, ठीक है। करके देख लो चाहे तो रिमाइंडर 4 बनता चला जाएगा, ठीक है। 10 की घात 4 करो तब भी रिमाइंडर 4 बनेगा, 10 की घात 5 करोगे तब भी रिमाइंडर 4 बनेगा, ठीक है। मतलब 10 की जितनी घात बनाते चले जा रहे हो और 6 से भाग देते चले जा रहे हो, रिमाइंडर तुम्हारा क्या बन रहा है 4, रिमाइंडर तुम्हारा क्या बन रहा है 4, ठीक है। अब जब 4 बन रहा है और कितनी घात तक जाना है 100 घात तक जाना है, तो सीधे सीधे 100 से गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 400 बटे में 6, ठीक। रिमाइंडर सब जगह 4 आएगा, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, सब जगह 4 आएगा, ठीक है ना। 400 से आपने गुणा करा लिया सीधे सीधे, 400 हो गया, 400 से 400 को भाग दोगे 600 से, 6 से फिर आ जाएगा रिमाइंडर तुम्हारा 4, फिर तुम्हारा रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है ना। इतनी बात समझे? नहीं समझे हो तो देखो फिर से देखो, एक बार फिर से समझो इस बात को, ठीक है, फिर से समझो इस बात को, देखो चलो इसको मिटा दो, फिर से समझो, देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं समझो, फिर से समझो। इस चीज़ को अभी मैं बता रहा हूँ, इसको तुम रखे रहो कि ये फॉर्मेट में अगर होगा तो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा ये, ठीक है। इस चीज़ को रखे रहो, पहले देखो फिर देखो, 10 से भाग दिए रिमाइंडर क्या आया 4, 10 को भाग दिए 6 से, रिमाइंडर क्या आया 4, ठीक। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 6 16 छक्के 96 हो जाएगा, रिमाइंडर फिर क्या बन जाएगा 4, ठीक। 1000 को भाग कर दो 6 से, ठीक है, 16 छक्के 96, 4 0, फिर 6 छक 36, फिर रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 4। मतलब तुम देख रहे हो कि सब में 10 की क्यूब तक पहुंचे हो, फिर 10 की घात 4 तक पहुंचो, फिर 5 तक पहुंचो, फिर ऐसे 100 तक पहुंच जाओ। मतलब 10 की घात जितनी होगी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा और हमेशा क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। एक तरीका तो तुम्हारा ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, चलो ये जाएंगे, मतलब इसको 4 गुणे 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 बार तक जाना था, ध्यान दो 100 बार तक जाना था, तो 4 गुणे 100 कितना होगा 400, बहुत ज़्यादा है, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा रिमाइंडर तुम्हारा 4, मतलब इस सवाल का रिमाइंडर क्या बनेगा 4, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका देखो, इस सवाल को मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, तुम्हें परेशान ना हो, जो तरीका पसंद आ जाए रख लेना अपने पास, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, चलो इसको मिटाओ जरा सा, ठीक। देखो भाग दोगे यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 4, ठीक। इसको भाग दो, यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, ठीक। 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भाग दो रिमाइंडर हो जाएगा 4, 4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लो
तो रिमाइंडर हो जाएगा 4 और रिमाइंडर की पावर 4। ठीक, तो 4 की पावर 1 प्लस, ठीक, इस तरह से चले जाओगे 100 तक। ठीक है ना। अब एक चीज दिखाता हूँ, देखो 4/6 करोगे अलग अलग, रिमाइंडर क्या बनेगा 4, 4 चौके 16, 16/6, 6 दूना 12, फिर से रिमाइंडर क्या बना 4, 4 चौके 16 चौके 64, 64/6, 6 दहम 60, फिर से रिमाइंडर क्या बना 4। मतलब चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कान को घुमा के इधर से पकड़ो या सीधे ऐसे पकड़ लो, बात वही है ना। मतलब रिमाइंडर तुम्हारा 4 ही आ रहा है। ठीक है, बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ गए होगे तुम। सीधे सीधे जान लो कि 10 की जितनी भी घात है, 10 की जितनी भी घात है, 1,00,000 घात है, अनंत घात है, तब भी तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा हमेशा। ये बात जाने रहो। ठीक है, अगर ये बात जानते हो तो कितनी घात तक जाना है 100 घात तक। 4 को गुणा 100 से कराओ, 6 से भाग कर दो, 400/6, रिमाइंडर क्या हो जाएगा फिर से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया था तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला देखो क्यों बताया था। देखो ध्यान दो, 10 को तुम तोड़ सकते हो 6 + 4 में। ठीक, और हमें भाग किससे करना है 6 से करना है, हमें भाग किससे करना है 6 से करना है। ठीक, देखो ax + 4, ax + k की पावर n, ठीक, बटे में a, ये बात समझ में आई, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 4। ठीक, दूसरा देखो 6 + स्क्वायर वाला, देखो का स्क्वायर करोगे 6, ठीक, ये कटेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 फिर से आ जाएगा 4। मतलब तुम्हारा ये फॉर्मूला देखो बन रहा है, k की पावर n तुम्हारा हर हाल में आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर 10 की घात 3 में ले जाओगे, 4 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा फिर भी तुम्हें 4 मिलेगा और 4 से 100 का गुणा कराओगे 400 आएगा, 400 से 6 का भाग कराओगे, फिर रिमाइंडर तुम्हारा 4 ही अंत में आ जाएगा। ठीक है ना। इस सवाल को जरा ध्यान से देख लेना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कई बार देखना, कई बार समझना, ना समझ में आए तो फिर से मुझे बताना, फिर से इसी सवाल को बताऊंगा। लेकिन आज के लिए यही रोकेंगे क्लास को। जय हिंद, जय भारत, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम फॉर्मेट थ्योरम।